सो स्टूडेंट, दिस इज द सेट नंबर 3 फ्रॉम दिल्ली रीजन। आप एक बार चेक कर लें, अगर आपके पास ये सेट है तो आप इसके आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सेट कोड एक बार जरूर चेक कर लेना। सो लुक, क्या क्या इसके आंसर्स हो सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपके पास आंसर है डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी है, इंडिया। थर्ड क्वेश्चन सभी सेटों में सेम था। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि एमसीक्यू सभी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे तीनों सेटों में। इसका आंसर ए है। और फोर्थ का आंसर सी है। फाइव का आंसर सी। सिक्स का भी आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर डी। क्वेश्चन नंबर एट यहां पर कैपिटल गुड्स आएगा बी। क्वेश्चन नंबर नाइन सेम स्लोप होना चाहिए एडी का। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर इलेवन में आंसर दो सेट टू और थ्री में सेम था, 25 आंसर आएगा रेंट का निकालने के लिए। उसके बाद ये न्यूमेरिकली आपको प्रूव करके दिखाना था, तो जो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर लेंगे। देन इसमें कट कर दिया है आरबीआई ने, तो क्या इसकी इम्प्लीकेशंस और क्या है, तो क्यों कट करती है आरबीआई, अगर कम कर दिया है तो क्या रहा होगा, कौन सा इकोनॉमिक इशू रहा होगा। तो ये डेफिसिट डिमांड रही होगी, डिफ्लेशन रहा होगा, और डिफ्लेशनरी गैप रहा होगा। इनको ठीक करने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये तो तीनों ही सेटों में बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था। आपसे पूछा था इसमें क्या स्टॉक है और क्या फ्लो है। तो सीबीएसई ने आपको इस पर बहुत बढ़िया गूगली फेंकी है। यहां पर सभी के सभी फ्लो हैं, कोई भी स्टॉक नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये सेविंग्स तो स्टॉक होता है। नहीं जी नहीं, सेविंग होता है स्टॉक, सेविंग्स नहीं होता। यहां पर एक एस वर्ड है, तो ये याद रखेंगे, पढ़ लेना थोड़ा सा। सेविंग्स फ्लो होता है, यहां पर सभी चीज फ्लो है। इसके बाद इसमें आपको डिफ्लेटर निकालना था, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो डिफ्लेटर की वैल्यू निकालेंगे तो 83.33 आएगा, जिसका मतलब आपका प्राइस राइजन नहीं हुआ है, वो फॉल हो गया है, ये आपको बताना था। इसके बाद इसमें आपको बताना है कि कौन से किस पे कितना सरकार पैसा खर्च करती है। तो जो लिखा है वो आप बता देंगे। ये क्वेश्चन तीनों ही सेटों में डिफरेंस था। तो यहां पर जो निकालना था कंजम्पशन, तो वो कंजम्पशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150। तो आप चेक कर लें, ऑटोनोमस कंजम्पशन 150 आएगा। देन ये आप चेक कर लें इसका और वाला, अगर आपने किया है तो यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 है। चेंज इन इनकम 10,000, दिस इज 1100, 6,000, 0.75 एंड 5। नाउ पार्ट बी की हम बात करें, 18 का आंसर डॉक्टर वी के आर वी राव। 19 का आंसर डाउटफुल है इसका, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो डी है। लेकिन डी वी डार्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन आंसर डी है। 20 का आंसर ए है। 21 का आंसर सी है। 22 का आंसर बी है। 23 का आंसर डी। 24 का आंसर ए है, डुअल प्राइसिंग। 25, 25 में यहाँ पर गोबर गैस बन रहा है, डी आंसर होना चाहिए। और 26 का आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। 27 का आंसर डी है। उसके बाद आपसे पूछा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या, बताइए। कॉमन फॉर्मल सेक्टर, और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को पढ़ा है, देखा है, तो उनके लिए पेपर में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। हाँ, मैक्रो में जरूर कुछ क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन इस सेकंड बुक में तो एनसीईआरटी बेस्ड है आपका ओवरऑल पेपर। सो ऑल दी बेस्ट आपके रिमेनिंग पेपर के लिए। इस पेपर के बारे में आप ना ही देखें तो अच्छा है, अपने अगले पेपर की तैयारी करो। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू आपके फ्यूचर के लिए।